गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना सत हरि भजन बाकी सब सपना सत हरि भजन बाकी सब सपना सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की असीम कृपा हम सबके ऊपर हुआ है, जिस कारण रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को गाने का सुनने का ये सौभाग्य मिला है। भगवान की ऐसी भक्ति जो शंकर भगवान जी के हृदय में बसे हुए हैं। भगवान शंकर जी सदैव श्री रघुनाथ जी की ही ध्यान करते हैं, उन्हीं के ही कीर्तन करते हैं। और श्री रघुनाथ जी के भी अंतःकरण में भगवान शंकर जी ही विराजमान होते हैं। हनुमान जी महाराज जी के अंतःकरण में श्री भगवान रघुनाथ जी, माता जानकी जी और पूरे परिवार के साथ रहते हैं। शंकर भगवान जी की और श्री हनुमान जी महाराज जी की यह हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर कृपा है उनकी। ये हरि का कथा हम सभी के कानों तक पहुंचाने का और मुंह से श्रवण कराने, गाने का ये सौभाग्य दिए हैं। भगवान शंकर जी और हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। श्री रघुनाथ जी के ऐसी अविरल भक्ति को शंकर जी ही देते हैं, हनुमान जी महाराज जी ही देते हैं। इन्हीं की कृपा होते हैं तभी ऐसे ग्रंथों के शरण में बैठने का आनंद मिलता है। आप हम सभी आज के समय में, जैसे आज कलियुग का 5000 वर्ष कुछ हुआ है, तो सोचिए आज के समय में अगर ऐसी घटनाएं हो रहा है या लोगों ने रास्ते में भटक जा रहे हैं, तो सोचिए आने वाला समय में कैसा होगा। इसीलिए हमारे सामने यही एक समय है, जैसे बोलते हैं परम पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज जी कि इस क्षण जो है यही अंतिम है, इसी को मान के जीवन यापन करना चाहिए। अगले क्षण क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए इस शरीर भगवान की कृपा से मिला है, तो इस शरीर को तपाओ, भगवान की शरण में लगाइए और अपने गृहस्थ धर्म को निर्वाहन करने के बाद भगवान के स्मरण नित्य बने रहे और अपने संतानों को बाली की तरह भगवान को समर्पण करके जाइए, भगवान को देके जाइए। और रघुनाथ जी को, जिसको आपने पकड़ा के जाते हैं, रघुनाथ जी पकड़ लेते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज जी को नारद जी ने जब श्री हरि जी के नाम दे दिए, पकड़ लिए,
उनको जब उनके में विश्वास हो गया, प्रहलाद जी के लिए खम्भे में भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो इसीलिए आप बच्चे मत समझिए, उनको हरि का नाम और भगवान के शरण में कैसे रहा जाए ये दे दीजिए। उनको उसमें विश्वास जब आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब हरि स्वयं उसके करेंगे। तो इसीलिए हमें आज ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराजों की कथा से सभी का मन में उस भगवान की छवि आनी शुरू हुआ है। तो इसीलिए उन सभी महाराजों के चरण में सत सत नमन है कि उनकी कृपा बिना, उनकी ऐसे ग्रंथों के उच्चारण जो हमारे कानों तक पहुंचा है, उसके बिना हरि का भक्ति पहुंचना मुश्किल है। जैसे कल परम पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज जी का मुख सुन रहा था, उनका यही कहना है कि जब कहीं पे सत्संग होता है, कथाएं होता है, तो वहाँ भगवान को प्रेम करने का उस चारों तत्व मिल जाता है, जैसे नाम, लीला, छवि और धाम, इस चारों मिल जाता है जहाँ कथाएं होते हैं। तो इसलिए इन चारों में से जो आपके मन में बस जाता है, जिसमें आपको प्रेम हो जाता है, उसी प्रेम में भगवान आपके अंतःकरण में बैठ जाते हैं। जिसे नाम से प्रेम हो गया, तो उस नाम से जरिए भगवान आपके अंतःकरण में बस गए। उनकी लीलाओं से प्रेम हो गया, तो उस लीलाओं के कारण भगवान आपके अंतःकरण में बस गए। उनकी कथाएं, कथा चरित्र सुनने के बाद वो आपके अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाते हैं। और उनकी छवि, अगर आप उनकी छवि को अपने हृदय में धारण कर लिए, तो भगवान भी आपके अंतःकरण में बस गए। तो इसीलिए इससे बढ़िया और मौका कुछ नहीं होता है। जहाँ कथाएं चलता है वहाँ जाकर बैठना चाहिए। वहाँ ये चारों तत्व रहते हैं, चारों तत्व मिलते हैं। तो भगवान के शरण में सभी रहने का व्यवस्था करें। और आप कभी को कहूँ, गौवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें। कोई छोटे बड़े जीवों के प्रति भी अपराध ना करें। गौ माताएं जीता जागते भगवान है। गौ माताओं के जब आशीर्वाद निकलता है मुंह से या प्रेम से आपको देख ले, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको कोई छू सके। भगवान स्वयं उसी गौ माताओं के रूप में आते हैं और गौ माता ही जीता जाता भगवान है। तो इसीलिए उनके आदर करिए, उनको भी सम्मान दीजिए। और भूखे हैं तो उनके भोजन का व्यवस्था कराइए, रहने का व्यवस्था कराइए। हर एक को मैं ही कहूँ, हर एक गौ को पालन करिए, इस गौवंश पालन करिए। फिर आप देखिए आपके घर में संपदा की कमी नहीं होगी। रिद्धि सिद्धि सभी श्री लक्ष्मी जी उस घर में वास हो जाएंगे। तो इसीलिए कल एक ऐसे वीडियो देखे, जैसे अब 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो किसी ने आके पूछता है कि अरे काफ़ी समय से बैठे हुए हैं कैसे? तो पूछता है क्या नाम है? तो एक कहता है कि मैं धन हूँ, धन वैभव हूँ, मुझे अगर आप लेके जाओगे। तो बोले अरे यार भूखे बैठे हो तो चलिए कुछ खाना खा लीजिए हमारे घर। तो बोले हम जाएगा, हम तीनों में से कोई जाएगा तो एक ही जाएगा। बोले कौन? ये जो है मेरा दाईं तरफ जो है ये धन वैभव है, और मेरे बाईं तरफ जो है ये सक्सेस है, और मैं खुशी हूं, प्रेम हूं। तो वो सोचने लगे आप जिनको बुलाओगे एक ही जाएगा। अब आपकी पसंद है, जब हम आपके घर में जाएंगे तो आपके घर में यही सब मिल जाएगा। अब वो बहुत विचार करने के बाद अब आप सोचिए कि अगर आप उस जगह में होता आप क्या मांगते? उन्होंने क्या बोले? मुझे प्रेम और खुशी ये चाहिए। जो जैसे प्रेम और खुशी निकल के चलने लगे तो उनके साथ में दोनों आए। तो वो पूछे कि ये दोनों क्यों जा रहे हैं? तो बोले आपने प्रेम को पसंद किए हैं, तो प्रेम और खुशी जहाँ रहता है तो वहाँ तो सक्सेस और संपदा आती है।
तो इसीलिए आप सभी के प्रति आदर करिए, आपके सदैव मंगल हो। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ हृदय बसा के श्रवण करिए। मैं अज्ञान हूँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि होता है तो उसको बिल्कुल ना धरिएगा। भगवान की कृपा से ये वाणी आप तक पहुंचा है, यही समझकर उसको श्रवण करिएगा। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भगत भूमि भूसुर सुर विसूर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मीट ही जग जाल। वही कृपालु श्री रघुनाथ जी भक्त भूमि ब्राह्मण गोवर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके शून्य से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण चंद्र 15वां विषय। सखा समुजिय स परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, शुचि सिजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कोसल नाथा, लीरथ जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुरसरी अनवाई, अनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिया नेहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। संशय सकल संकोच निवेरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्र में जल छा गया और सुमंत जी के हृदय व्यथित हो रहा है, फट जा रहा है। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ रघुनाथ जी दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर 4 दिन में गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपास कहु गोसाई, जस कहाई करो अली सोई। करी विनति पायन परहु दीन वाल जी मिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिविदधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। धर्मो न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। में सोई धर्मो सुलभ करी पावा, तजेति हूँ पुरा पज सुछावा। संभाविता कहूँ अपज सुलाहू,
मरण कुटी सम दारुन दाऊ, तुम सनतात बहुत का कहूँ। दिए उतरु पीरी पात कुलहूँ, दिए उतरु पीरी पात कुलहूँ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और कहे, हे कृपा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रघुनाथ जी ने मंत्र को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़ रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोक में अपयश छा जाए। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद कही कही कोटि नति विनय करव कर जोरी, चिंता कवनी हूँ बात के तात करिय जनी मोरी। तुम अपनी पितु समाति हित मोरे विनती करहु तात कर जोड़े। सब विधि सोई करतव्य तुम्हारे, दुख न पाप पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु भयो, स्पष्ट परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु वर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सफत देवाई, लखन संदेशु कहिया जनि जाई। कहा सुमंतु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु। जहि विधि अवध आव पिरिसिया, सोई रघुवर ही तुम्हि करनिया। न तरुनि पटवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंब सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। श्री रघुनाथ जी ने शकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रघुनाथ जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जबहि जहां मन मान, तहां तब रही ही सुखे न सिय जब लगी विपत्ति बिहार। मेरी माता जानकी जी के माय के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप किन जे ही भांति आरत प्रीति न सो कही जाति। पीतु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहुत, सब कर मीट खवारु। सुनिपति वचन कहति वे देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाहा की मीछे की। प्रभा जाई कहाँ भानु विहाई,
कह चंद्रिका चंदू तजी जाई, पति ही प्रेममय विनय सुहाई, कहती सची भाषण गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरी सहितकारी, उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी, उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रघुनाथ ने पिता का संदेश सुनकर माता जानकी जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा जो तुम जाओ, तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर मेरी माता जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर मेरी माता जानकी जी मंत्र से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। दोहा। आरती बसन मुख भयू बिलगु न मानवताता, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाता। किंतु हे तार, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरणों कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुटम मलिन पदमीट पीठा, सुख निधान सपितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाहु। आगे हुई जय सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। ससुर तादृश बध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हूँ सुख धन लागा। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित पारा। तोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकसी सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरा मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू, ये कोई भी श्री रघुनाथ के चरण कमल के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ के साथ रहते ये भी सभी मुझे सुख देने वाले हो। सासु ससुर सन मोरी, हूँ ति विनय करवि परिप्याय। मोर सोच जनि करिय कछु में बन सुखी सुहाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोचना, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर सात वीर धुरी न धरे धनु माता। नहीं मग श्रम भ्रमो दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे।
सुनि सुमंतु सिय शीतली वाणी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रभु की न बहु भांति, सदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतार रघुनंदन दीने, मिटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न वसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उबनी कजिमी मूर गवाई, फिरे उबनी कजिमी मूर गवाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत जी मेरी माता जानकी जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्र से कुछ सुझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देती। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रघुनाथ जी उन सब युक्तियों का यथाचित उत्तर देते। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवाकर लौटे। जय जय श्री सीताराम। रथु हाके है राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पचिताही। सुमंत जी ने रथ को हांका, घोड़े श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर ही निहनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे सुमंत जी कैसे वापिस आते हैं। सुमंत जी के लिए तो प्राण भी बचाई नहीं है, उस शरीर में प्राण ही नहीं बचा। उस घोड़े बिलक बिलक के चिंघाड़ रहे हैं, हिलने का नाम नहीं लेते। पलट पलट के रघुनाथ जी को देख रहे हैं। निषाद लोग सब देख के छाती पीट रहे हैं। बड़े दुस्साह दुख है भगवान की। आगे के प्रसंग में हम सभी श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और शंकर भगवान जी, मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ जी के राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। सबके हितकारी सीताराम, मेरे राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरे राम पतित पावन सीताराम,
पतित पावन सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।